हनुमान, अब आज से तुम्हारी अक्षर ज्ञान की शिक्षा आरंभ होगी। अक्षर ज्ञान सीखकर तो मैं भी ज्ञानी हो जाऊंगा ना माँ? हाँ पुत्र, चलो श्री गणेश करते हैं। अब युवराज अभिषेक का विधिवत श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश अर्थात? श्री गणेश का अर्थ होता है यदि कोई शुभ कार्य आरंभ करो तो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को स्मरण करना चाहिए। उससे कार्य में कोई बाधा नहीं आती और कार्य भली भांति संपन्न हो जाता है। किंतु भगवान गणेश को ही क्यों स्मरण किया जाता है? यदि हम उनके माता पिता भगवान महादेव और माता पार्वती को स्मरण करें तो कार्य और भी अच्छी तरह से पूर्ण हो सकता है ना? नहीं पुत्र, सबसे पहले भगवान श्री गणेश को ही स्मरण करते हैं। सबसे पहले उनकी ही पूजा का विधान है। तो क्या वो अपने माता पिता से भी पहले पूजे जाते हैं? हाँ पुत्र, और पुत्र होते हुए भी पिता से पहले क्यों पूजे जाते हैं, इसकी भी एक लंबी कथा है जो उनकी बुद्धिमानी से जुड़ी हुई है। माँ, मुझे वो कथा सुनाइए ना। सुना दूंगी, किंतु पहले शिक्षा का श्री गणेश तो कर लो, अर्थात अपना प्रथम अक्षर तो सीख लो। ओम ही ब्रह्मनाद है, इसी से यह सारा संसार बना है। सारा संसार? हाँ, अब तुम भी बोलो। अरे वाह, तुमने तो एक बार में ही सीख लिया। चलो, अब मैं तुम्हें इसे लिखना सिखाती हूँ। ध्यान से देखो कैसे लिखते हैं। खड़िया को ऐसे घुमा के, फिर ऐसे, फिर ये, और फिर चंद्र बिंदु। ये देखो, ये हो गया ओम। ओम। तुम खड़िया लो। फिर ये चंद्र बिंदु। वैसे तो आप सब देव अपने अपने स्थान पर श्रेष्ठ हैं, किंतु प्रथम पूजा उसी की होगी जो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करने के लिए आप सब में कोई प्रतिस्पर्धा कराई जाए। गणेश से कुछ होगा नहीं। यदि पिताश्री मुझे ध्यान में रखकर प्रतिस्पर्धा कराए तो आनंद आ जाएगा। प्रतिस्पर्धा यह है कि आप सब संसार की परिक्रमा लगाएंगे।
और जो सबसे पहले ये परिक्रमा पूर्ण कर लेगा वही सर्वप्रथम पूजा के योग्य माना जाएगा। प्रतिस्पर्धा, तब तो बड़ा ही आनंद आया होगा। कौन विजयी हुआ? क्या हुआ? गणेश जी ने क्या किया? बताइए ना माँ, बताइए ना। बताती हूँ। फिर सभी देवता अपने अपने वाहन पर सवार होकर प्रस्तुत हो गए प्रतिस्पर्धा के लिए। शिव जी के पुत्र कार्तिकेय मयूर के ऊपर, वरुण देव मगरमच्छ पर, भैंस के ऊपर कालदेव, मूषक के ऊपर गणेश जी और इंद्रदेव ऐरावत हाथी पर सवार होकर। ऐरावत, वो श्वेत हाथी, वो तो बड़ा ही सुंदर है। वो तो मेरा मित्र भी बन गया था। फिर क्या हुआ माँ, बताइए ना। फिर क्या, सभी देवता यही सोच रहे थे, मैं ही विजयी होऊंगा, मैं ही विजयी होऊंगा। कार्तिकेय, मेरे ऐरावत जैसी गति तो किसी के भी वाहन में नहीं है। ये तो प्रतिस्पर्धा के समय ज्ञात होगा देवराज। किंतु तुम्हारे भाई गजानन का क्या होगा? वो तो लगता है कि सबसे अंत में ही पूजे जाने योग्य ठहराए जाएंगे। आप क्यों उनसे स्पर्धा करेंगे? आपको तो मेरा सामना करना। गणेश भैया, यदि आप कहें तो मैं आपका वाहन बनने को तैयार हूँ। आप अवश्य विजयी होंगे। धन्यवाद नंदी भैया, पर मूषक है ना मेरा वाहन, मैं सदैव इसी पर सवार होता हूँ। यदि आज आप मेरी सवारी बनेंगे तो मेरे मूषक को बुरा लगेगा ना। माँ, गणेश जी ने मोदक की भावना का ध्यान रखकर गणेश जी ने अच्छा तो किया, किंतु वे नंदी जी की बात मानते तो और अच्छा होता ना। नहीं पुत्र, गणपति जी ने सत्य कहा, वाहन नहीं बदलते और किसी की सहायता से स्पर्धा में विजय प्राप्त करना भी अनुचित है। ऐसी विजय का कोई अर्थ नहीं। फिर क्या हुआ माँ? तो स्पर्धा आरंभ की जाए। हाँ महादेव। याद रहे, संसार की परिक्रमा लगानी है आप सभी को। जी पिताश्री। अवश्य महादेव। आप स्पर्धा आरंभ करने का संकेत दीजिए। हम सब तैयार हैं। नंदी, जो आज्ञा प्रभु।
माँ, सारे देवता तो आगे निकल गए थे गणेश जी से, फिर भी गणेश जी प्रथम कैसे आए? यही रहस्य तो नहीं समझ पाए अन्य देवता। रहस्य? इसमें कौन सा रहस्य है माँ?